हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज जो है वो 3.2 सी कंप्लीट हुई है। आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट ये नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट इंटीग्रेशन बाय पार्ट में ये जो थ्योरम है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ यू एंड वी आर डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स देन इंटीग्रेशन ऑफ यू, ये थ्योरम पे बेसिस पे हम ये जो नई एक्सरसाइज है स्टूडेंट 3.3 वो कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इफ यू एंड वी आर डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स देन इंटीग्रेशन ऑफ यू वी इनटू dx, u इनटू इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन, मैं u का क्या कैंसिल कर रहा हूं स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन, एंड v इज द सेकंड फंक्शन। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू dx, ये हमको प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं लेट इंटीग्रेशन ऑफ u v इंटीग्रेशन ऑफ v dx इक्वल टू w। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं। देन dw बाय dv इक्वल टू क्या आएगा, dw बाय dx इक्वल टू v आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूं। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ uw इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स u इंटू डेरिवेटिव ऑफ dw बाय dx की वैल्यू क्या है, v है, यहाँ पे मैं v लिख रहा हूं, प्लस w इंटू du बाय dx। ये हो गया स्टूडेंट, इसको मैं इक्वेशन नहीं दे रहा हूं, यहाँ पे ये जो वैल्यू है dw बाय dx की, तो ये यहाँ पे लिख रहा हूं मैं बाय 2। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ, अभी कौन सी डेफिनेशन यूज करनी है, बाय डेफिनेशन ऑफ इनडिफाइनाइट इंटीग्रल, अभी क्या यूज करना है, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल की डेफिनेशन यूज करना है। इस पूरे टर्म को मैं इंटीग्रेशन के साथ लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v प्लस w इंटू du बाय dx इंटू dx इक्वल टू, ये d बाय dx हट जाएगा, यहाँ पे ओनली u इंटू w आ जाएगा। इसको सेपरेटली लिख लो स्टूडेंट, ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ w इंटू du बाय dx इक्वल टू u इंटू w। मुझे अभी देखो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, u v इंटू dx चाहिए, इसको मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ। क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v इंटू dx इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको राइट हैंड साइड अगर मैं लेके जाता हूँ, यहाँ पे आएगा u इंटू w, ये प्लस है, यहाँ पे माइनस में जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ w इंटू du बाय dx। ठीक है स्टूडेंट, बट w की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये dx और इसका dx यहाँ पे आएगा, ये ब्रैकेट में आएगा, बराबर है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये dx सेपरेट आएगा ना। अभी इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx इक्वल टू u इंटू, ये w किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, u इंटू w की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx है, तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस अगेन w की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू du बाय dx, और यहाँ पे जो dx है वो dx यहाँ पे आ जाएगा। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू dx। तो ये हो गया स्टूडेंट्स प्रूफ, जो हमको बोला था थ्योरम में कि प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू dx। तो u क्या है हमारा फर्स्ट फंक्शन है और v सेकंड फंक्शन है। अभी स्टूडेंट इसके कुछ रूल्स है, रूल के हिसाब से कौन सा फंक्शन फर्स्ट लेना है और कौन सा फंक्शन सेकंड लेना है। इसके लिए रूल है लिएट रूल, कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट रहेगा और कौन सा फंक्शन सेकंड रहेगा। यहाँ पे मैं ले लिख रहा हूं I A T एंड E। तो पहले हमेशा L मींस लॉगरिथमिक फंक्शन पहले अगर है तो वो फर्स्ट लेना है, लॉगरिथमिक फंक्शन अगर है तो वो फर्स्ट लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद I स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वो पहले लेना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो पहले लेना है। उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो थर्ड लेना है, अलजेब्रिक फंक्शन थर्ड लेना है। और उसके बाद फोर्थ जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। T स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वो बाद में लेना है। हमेशा याद रखो हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, अगर एक फंक्शन T है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और जो दूसरा फंक्शन है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन किसको कंसीडर करना है, लॉगरिथमिक फंक्शन को। तो ये सीक्वेंस है स्टूडेंट 1 2 3 4 5, इसके हिसाब से देखना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा रहेगा, u कौन सा रहेगा और v कौन सा रहेगा। तो इस रूल से अगर आप फॉलो करते हो स्टूडेंट्स और ये जो फार्मूला है ये फार्मूला यूज करते हो और ये फार्मूला एक बार आपको पुट करना आ गया तो सेकंड एक्सरसाइज में कुछ भी आपको डिफिकल्टी नहीं जाएगी। इसको आप लिख लो स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो 4 मार्क के लिए एग्जाम में स्टूडेंट्स आती है, ठीक है। फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। और थर्ड है स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। तीनों के जो ग्रुप है वो सिमिलर है, x बाय टू, यहाँ पे भी x बाय टू, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे भी प्लस का साइन और यहाँ पे भी प्लस का साइन। यह आएगा स्टूडेंट्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे भी प्लस साइन और यहाँ पे माइनस साइन। वो बता रहा हूं मैं प्रूफ करने के बाद। ए स्क्वायर बाय टू, यहाँ पे भी ए स्क्वायर बाय टू और यहाँ पे भी ए स्क्वायर बाय टू। अभी यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम यूज हो रहे हैं जो हमने ऑलरेडी प्रूव किए और पढ़े। इस टाइप का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ, लेकिन वो अपॉन में था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। क्या आता है ये स्टूडेंट्स, ये आता है साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। तो ये यहाँ पे यूज करना है फर्स्ट थ्योरम में। सेकंड जो है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। ये जो है स्टूडेंट्स ये हमने यहाँ पे पढ़ा था लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। ये आता है स्टूडेंट्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो स्टूडेंट्स ये तीनों जो थ्योरम है, ये थ्योरम फर्स्ट थ्योरम यहाँ पे यूज हुआ है, सेकंड थ्योरम यहाँ पे यूज हो रहा है। देखो फर्स्ट थ्योरम यहाँ पे यूज हो रहा है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी।
सेकंड थ्योरम यहाँ पे यूज हो रहा है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। थर्ड थ्योरम यहाँ पे यूज हो रहा है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थ्योरम हमको साइमल्टेनियसली प्रूव करना है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। फर्स्ट थ्योरम देखो, अभी हमारा फर्स्ट थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स, ये है, इसको मैं आई से कंसिडर कर रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। और स्टूडेंट यहाँ पे हमेशा याद रखो कि फर्स्ट फंक्शन ये लेना है और सेकंड फंक्शन नहीं है, इसलिए सेकंड फंक्शन 1 लेना है स्टूडेंट्स। सभी इसमें, तीनों इसमें, तो मैं सेकंड फंक्शन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 1 लिख रहा हूँ। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और सेकंड फंक्शन 1 ले रहा हूँ। अभी क्या हो गया, ये u की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स और ये v की वैल्यू होगी। अभी यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय इंटीग्रेशन, या आप ऐसा लिख सकते हो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ u into v dx equal to first function into integration of second function minus integration of derivative of first function into integration of second function into dx। तो स्टूडेंट्स ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम यूज करके हमको स्टूडेंट्स ये जो प्रूफ है, ये जो राइट हैंड साइड है ये लानी है। देखो अभी i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन u की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v 1 dx, सेकंड फंक्शन 1 है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, ये रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx 1 dx, और इस इंटीग्रेशन का dx यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डेरिवेटिव कितना आता है स्टूडेंट्स, 1/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वो x आता है इंटू इस इंटीग्रेशन का dx। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद i इक्वल टू, मैं इस x को पहले लिख रहा हूं, x इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो स्टूडेंट यहाँ पे 1/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना आता है 0 माइनस 2x, और इसका ये x एज इट इज इंटू dx। अभी देखो स्टूडेंट्स, x इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये आएगा माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अभी देखो सुन, यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो रहा है, मैं यहीं पे कैंसिल कर रहा हूं 2, क्या बचा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बचा। नेक्स्ट स्टेप में मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूं। अभी एडजस्टमेंट कैसी करनी है स्टूडेंट्स, जो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिया होगा वही यूज करना है न्यूमरेटर में, बस रूट साइन नहीं लिखना है। देखो अभी मैं एडजस्टमेंट कैसे करता हूं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसे वैसे लिख रहा हूं फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में लिख रहा हूं माइनस ए स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, वी गेट माइनस एक्स स्क्वायर ऑन न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर यूज करके एडजस्टमेंट करनी है न्यूमरेटर में, अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अभी देखो स्टूडेंट्स, i इक्वल टू x रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सेपरेटली मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, तो ये क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, और ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस
ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये ऐसा आ जाएगा स्टूडेंट्स। देयरफॉर आई इक्वल टू एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो वैल्यूज है इसको मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूँ क्या, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2 बार अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे मैंने x से बड़ा ही है स्टूडेंट, आपको समझना चाहिए इसलिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या आंसर क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है तो क्या बचेगा, i इक्वल टू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ये ब्रैकेट बचा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अभी स्टूडेंट्स i इक्वल टू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये वैल्यू किसकी है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू i की है, i से कैंसिल किया मैंने इसको, तो ये i प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन अभी निकाल लो, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन इनवर्स x बाय ए, साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको मैं प्लस C1 लिख रहा हूं, उसके बाद ये जो माइनस i है इधर शिफ्ट कर रहा हूं मैं, तो i प्लस i कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस C1। देयरफॉर i इक्वल टू एक्स बाय 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ये 2 यहां पे आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस C1 बाय 2 प्लस C1 बाय 2। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर i इक्वल टू एक्स बाय 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a प्लस c, where c इक्वल टू C1 बाय 2, c की वैल्यू क्या है C1 बाय 2। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट प्रूफ, ये हो गया फर्स्ट प्रूफ। और स्टूडेंट्स ये जो थ्योरम्स है ये 4 मार्क के लिए तीनों में से एक तो आता ही है, तो आप इसका अच्छे से प्रिपरेशन करो, इसके तीनों प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला थ्योरम है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी 3 मार्क के लिए एग्जाम में आता है, नोट डाउन कर लो एग्जांपल थ्योरम। उसके बाद देखो स्टूडेंट ये नेक्स्ट वाला जो थ्योरम है ये प्रूव करना है, इसमें देखो इसको भी मैं लेफ्ट हैंड साइड को i से कैंसिल कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें भी स्टूडेंट सेकंड फंक्शन जो है वो 1 में कैंसिल कर रहा हूं, तो ये u की वैल्यू होगी और ये जो वैल्यू है 1 ये v की वैल्यू होगी। हमारा फर्स्ट फंक्शन u है और सेकंड फंक्शन v है, तो यहीं पे भी फार्मूला कौन सा आएगा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx इक्वल टू, फार्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू dx, ये फार्मूला है। और ये फार्मूला स्टूडेंट आपको यूज करना है यहाँ पे। तो हमारा u क्या है स्टूडेंट, u है एक्स स्क्वायर, तो देयरफॉर i इक्वल टू u यानी फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v यानी 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u की वैल्यू क्या है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v की वैल्यू 1 dx और ये dx। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
इंटू इसका इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव 1/2 √x² प्लस a² इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस a² और इसका इंटीग्रेशन x, और ये होल ब्रैकेट में क्या आएगा सुन अभी dx आएगा, पहला वाला dx का इंटीग्रेशन हो गया है। उसके बाद √x² प्लस a², मैं इस x को लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूं यहां पे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 √x² प्लस a²। अभी श्योर इसका डेरिवेटिव कितना था x² का 2x और इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव क्या आता है ऑलरेडी मैंने लिख लिया है वो x इंटू dx। तो x इक्वल टू √x² प्लस a² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये x और x² और 2 यहां से कैंसल, तो क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पे x² अपॉन √x² प्लस a² इंटू dx। अभी यहाँ पे मैं यही पे एडजस्टमेंट कर रहा हूँ स्टूडेंट, देखो x² प्लस a² है, मैं यहाँ पे x² प्लस a² लिख रहा हूँ, काइंटर राइट x² प्लस a² माइनस a², तो ये मुझे ये मिलेगा, ये एडजस्टमेंट मुझे यहाँ पे करनी है स्टूडेंट्स, इसलिए ये जो 2 कैंसिल होने के बाद x इंटू एक्स बचा है ना x², तो ये एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे की है। नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल टू √x² प्लस a² माइनस, इसको अगर मैं सेपरेटली लिख रहा हूँ स्टूडेंट तो ये क्या आएगा, ये रूट में एक वैल्यू बचेगी, ये 2 बार लिख सकता हूँ मैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² a² इंटू dx, ये जो dx है ये कंबाइन है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस a² इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a² इंटू dx। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में देखो ये i इक्वल टू x √x² प्लस a² माइनस ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू i की है, तो इसकी जगह i आएगा माइनस प्लस a², इसका इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आएगा x √x² प्लस a² माइनस ये i इधर शिफ्ट करो तो ये 2i हो जाएगा, 2i प्लस a² log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, और यहाँ पे भी a²/2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर i इक्वल टू x/2 √x² प्लस a² प्लस a²/2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस √x² प्लस a²/2 प्लस c। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा सेकंड वाला थ्योरम, इसको आप लिख लो। देखो स्टूडेंट उसके बाद ये प्रूफ हमको देखना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं प्रूफ करके, इसको भी स्टूडेंट जो फर्स्ट है x² माइनस a², मैं सेकंड जो फंक्शन ले रहा हूं वो 1 ही लेना है तीनों इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें भी बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्या है स्टूडेंट फॉर्मूला, जब तक आपको फॉर्मूला लर्न नहीं होता तब तक सभी एग्जांपल में आपको फॉर्मूला लिखना है ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू dx। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे इसमें यहाँ पे स्टूडेंट अभी हमारा ये u है और ये क्या है v है, देयरफॉर i इक्वल टू u फर्स्ट फंक्शन √x² माइनस a² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, यानी डेरिवेटिव ऑफ √x² माइनस a²
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और ये इंटीग्रेशन का dx। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, एक्स आता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आता है स्टूडेंट, यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव एक्स इंटू dx हो गया ये। उसके बाद रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ये जो एक्स है स्टोन ये मैं पहले लिख रहा हूं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या आता है 2x माइनस 0 इंटू एक्स इंटू dx। तो ये आएगा स्टूडेंट x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये 2 है, इसको मैं हटा रहा हूं यहीं पे, और जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो टर्म यूज करके मैं न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट कर रहा हूं, डायरेक्ट सीधा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख रहा हूं। अभी ये टर्म मुझे हटाना है ए स्क्वायर की, माइनस है तो यहां पे आएगा प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx। ये दोनों के डिवाइड में स्टूडेंट्स इसको सेपरेटली लिख लो, i इक्वल टू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन के पहले 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, इसको मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूं, रूट में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। देखो स्टूडेंट अभी देयरफॉर i इक्वल टू x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां से एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसके पहले इंटीग्रेशन है dx इंटीग्रेशन और ये dx माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो ये हो गया स्टूडेंट्स i इक्वल टू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ये i की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c1, क्योंकि वो बाद में c लिखना है। तो ये i लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं लेता हूं तो i प्लस i 2i इक्वल टू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 अगेन राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो, देयरफॉर i इक्वल टू ये आएगा x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c1/2। नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर i इक्वल टू x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c1/2 को मैं c लिख रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं वेयर
c इक्वल टू c1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा थर्ड जो प्रूफ था, इस थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, इसको लिख लो आप। देखो स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ लेंगे इंटीग्रल ऑफ द टाइप। ये टाइप है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन में आपको टाइप ही याद रखना है। अगर टाइप आपको याद आ गया, उसकी मेथड आ गया, तो इजीली आपको एग्जांपल आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप है इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इनटू dx। इसकी मेथड क्या है स्टूडेंट्स, px प्लस q इक्वल टू a इनटू डेरिवेटिव ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b वेयर a एंड b आर कांस्टेंट नंबर्स। तो मेथड हमेशा याद रखते जाओ स्टूडेंट, कोई भी टाइप रहा इंटीग्रेशन का, उसकी मेथड अगर आपको याद है तो इजीली आप इंटीग्रेशन का एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। तो इस एक ये हो गया स्टूडेंट इसकी मेथड। और एक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी आ सकता है एग्जाम में। इफ f of x is a derivable function of x, then अगर ये एग्जाम में नहीं आया है तो इसका एग्जाम्पल तो भी आएगा। देन इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f of x plus f dash of x dx equal to e to the power x f of x plus c। क्या करना है स्टूडेंट आपको, यूजिंग रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये जो है e of x और f dash of x, इसको u कंसीडर करना है और इसको v कंसीडर करना है। ठीक है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट फार्मूला यूज करना है। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू dx, और फिर इसको सॉल्व करना है। देखो इसका डेरिवेटिव f of x आता है इंटीग्रेशन, और इसका डेरिवेटिव e टू द पावर x, इसका इंटीग्रेशन f of x, और फिर ये मैं इस साइड लेके जा रहा हूं, और यहां से e टू द पावर x कॉमन आया है। ये हो गया आपका प्रूफ, e टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f of x plus f dash of x dx equal to e to the power x f of x plus c। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स सिनॉप्सिस। आज का ये जो वीडियो है ये मैं यही स्टॉप कर रहा हूँ। आज के इस लेक्चर में हमने नया टॉपिक पढ़ा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर दो प्रोडक्ट है, उसका फंक्शन एक डेरिवेटिव में और इंटीग्रेशन में आता है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का हमने आज थ्योरम पढ़ा है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिएट रूल से पहचानना है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट है और कौन सा फंक्शन सेकंड है। उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़े हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तीनों इसमें सेकंड फंक्शन आपको 1 लेना है स्टूडेंट। उसके बाद ये टाइप पढ़ा है, ये टाइप की मेथड ये है px plus q equal to a into derivative of x square quadratic equation plus b where a and b are constant। और ये थ्योरम ये भी आप याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x ब्रैकेट f of x plus f dash of x dx से आता है e to the power x f of x plus c। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो एक्सरसाइज है 3.3 वो कंप्लीट कर लेंगे। आज के इस वीडियो में आपको कुछ डाउट्स आता है या कुछ समझ में नहीं आऊंगा, देन यू कैन आस्क मी। ठीक है, थैंक यू।